इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड और ट्रेडिंग में अगर कोई एक नाम दिखाई और सुनाई देता है, दैट्स दी आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता, नाउ द काकीनाडा एंड द गिफ्ट सिटी। क्या ये ब्रेक हो रहा है या इवॉल्व कर रहा है या चीट कर रहे हैं, और चीट कर रहे हैं तो किसके साथ, मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैं सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करूंगा, इवन मैं प्लेसमेंट कमेटी और दी कॉलेज अथॉरिटी के रिगार्ड्स में भी बात करूंगा। अगर इस समय आप आईएफटी सीवी फॉर्म भर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएफटी सीवी फॉर्म? द मीनिंग ऑफ आईएफटी सीवी फॉर्म, अगर आईएफटी से आपका शॉर्टलिस्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, वर्क एक्स जो नया इंक्लूड हुआ है एंड द जेंडर्स, तो आपको आईएफटी का डिटेल सीवी फॉर्म भरना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। मैं हर एक साल इस पर डिटेल वीडियो बनाता हूं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, क्या इशू है क्या नहीं इशू है, तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। अब इसमें स्टेक होल्डर्स क्या हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, मैं बात करूंगा। आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, आई ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस एंड द वे फॉरवर्ड। आप पूरे वीडियो को गौर से देखिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इस टाइप से वीडियोस मुझे कम ही लगता है कि कोई भी वाईटी पे बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी कवर किया हुआ है आईएफटी 2 साल पहले, कोलकाता प्लेसमेंट क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके। देन द लास्ट ईयर मैंने आईएफटी का वीडियो कवर किया था, आईएफटी में चीट यू, क्या ये वही हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ बात करूंगा। आईएफटी फर्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कोलकाता के प्लेसमेंट में क्या इशू हुआ था, उनके को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। उस समय आईएफटी दिल्ली कैंपस था और कोलकाता कैंपस था, और दो ही कैंपस हुआ करते थे। देन द लास्ट ईयर सिंस वी हैव द काकीनाडा और गिफ्ट सिटी, दो एक्स्ट्रा कैंपस आ गए, तो क्या आईएफटी अपने पूल प्लेसमेंट, द कंप्लीट क्वेश्चन इज अबाउट द पूल प्लेसमेंट में कुछ चेंजेस करेगा। लास्ट ईयर 80 to 90% क्राइटेरिया हो रहा था कि पूल प्लेसमेंट होगा, मतलब दैट्स 80 to 90% चांसेस था कि पूल प्लेसमेंट नहीं होगा, बट एंड ऑफ द टाइम दे सेड आईएफटी वन नेशन वन कैंपस। और यहां पे जो बात हो रही है वो बात सिंपल बातें नहीं है। अगर मैं बातें करना स्टार्ट करूं तो हमें देखता है कि हम 4 कैंपस की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय दिल्ली कैंपस, हमारा कोलकाता कैंपस है, काकीनाडा कैंपस है और गिफ्ट सिटी है। और ये बात बस 4 कैंपस की नहीं है, यहां बात कितने स्टेक होल्डर्स की है मैं आपको आज बताता हूं। तो लेट्स कम टू द कोलकाता कैंपस में हम बात करते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द कोलकाता कैंपस। सो इन द कोलकाता कैंपस एंड द दिल्ली कैंपस एंड बाकी कैंपस में आपको बात पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बात ओनली अभी की नहीं है, अभी वो बच्चे भी तो यहां पढ़ रहे हैं जो इस कैंपस में है। नाउ कम टू दिस, अगर मैं दिल्ली कैंपस की बात करता हूं तो दिल्ली कैंपस में क्या हो रहा है। दिल्ली कैंपस में 2 कोर्स है, दैट इज आईएफटी का अपना जो एमबीए कोर्स है और एमबीए बीए कोर्स है। यहां पे 2 कैंप कोर्सेज हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द दिल्ली कैंपस, नाउ कम टू द दिल्ली कैंपस। अगर हम लोग दिल्ली कैंपस की बात करते हैं तो वी हैव 2 कोर्सेज। अगर हम बात करते हैं कोलकाता कैंपस का तो हमारे पास यहां पे 1 कोर्स है। अगर हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी का तो ये नया खुला है, हमारे पास 1 कोर्स है। बट अगर हम काकीनाडा की बात करते हैं तो काकीनाडा हैज अगेन द 2 कोर्सेज। अब यहां पे 2 कोर्सेज कौन है, वन का एमबीए जो आपका मेन कोर्स है, और काकीनाडा का जो मेन कोर्स है वो आईपीएम है, जो इस बार एमबीए के साथ प्लेसमेंट लेने की सोच रहे हैं। तो यहां जो इशू हो रही है, अगर मैं काकीनाडा, क्योंकि ये न्यू कैंपस है, को देखना स्टार्ट करूं, जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं काकीनाडा कैंपस को देखना स्टार्ट करूं तो काकीनाडा कैंपस के साथ जो इशू हमारा चल रहा है वो चल रहा है बहुत सिंपल सा। पहला क्या, आईपीएम मेरा बैच था, मेरा बैच क्या था, आईपीएम था। हम यहां पे दिल्ली मतलब एमबीए कैंपस को भी लेके आ गए। प्रॉब्लम होने लगी आईपीएम जनता को कि इनका प्लेसमेंट एमबीए के साथ नहीं देने की बात कर रहे हैं, जबकि हर एक बाकी कैंपसेस में क्या होता है, बाकी कैंपस में होता है कि आईपीएम मेन एमबीए कोर्स की तरफ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है और उसकी प्लेसमेंट कॉमन होना स्टार्ट होती है। यहां आईपीएम और एमबीए के बीच में थोड़ी सी दरार आनी स्टार्ट हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं इसकी भी बात करना चाहता हूं। इट्स नॉट अबाउट अ कॉमन पूल प्लेसमेंट। यहां पे जो है गिफ्ट सिटी नया नया खुला है, गिफ्ट सिटी के साथ जो एक इशू आ रहा है कि आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं। हमारा लॉजिंग एंड फूडिंग का आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो मुझसे, मजबूरी है क्योंकि हमने एडमिशन ले लिया तो हम दे देंगे। कोलकाता कैंपस के साथ आ रहा था, आप तो हमें दिल्ली और कोलकाता को एक जैसा ट्रीट करना चाहते हो। तो यहां पे हमारे प्लेसमेंट को लेकर इशू क्यों आई, जबकि लास्ट ईयर जब मैंने आवाज उठाई थी और बाकी लोगों ने भी जब आवाज उठाई थी कोलकाता कैंपस को लेके, और इस साल जो प्लेसमेंट सीजन को लेकर आवाज उठी थी क्या कि आप इस 4 को क्या करोगे, गिफ्ट सिटी और काकीनाडा को स्टार्टिंग में पता भी नहीं था कि उनका प्लेसमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे होगा, क्या इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था। तो ये
बस क्लासेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। यहां पे कोलकाता ने ट्राई करने की कोशिश की, बिकॉज वी आर द वन नेशन वन कैंपस हैं, तो हम अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनको विजिट करवाते रहेंगे हर एक जगह, बिकॉज हमारा एक ही कैंपस है, एकेडमिकली हम कॉमन है कि हमारे जो प्रोफेसर आएंगे वो यहां यहां विजिट करेंगे, वहां पे जाके टर्म्स खत्म करेंगे। बट यहां पे एक दूसरी बात भी सामने नजर को आ रही है कि जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने दिल्ली के लिए अगर रिक्रूट हुए हैं तो ट्रेवल क्यों करते रहेंगे? ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी है कि तुमने रिक्रूट किया, बहुत सारी हमारे कैंपस है, जाके वहां भी क्लासेस लो और वहां भी क्लास लो। तो उन्हें शायद, मुझे नहीं पता, बट इंटरनल कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है कि हम क्यों विजिट करें। मेरी फैमिली यहाँ पे है, हम फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, या मेरी फैमिली यहाँ पे, हम यहाँ रहना चाहते हैं, आप मुझे विजिट करवा रहे हो? वी आर नॉट लाइक दिस ना, हम कब तक चलेंगे? तो ये अनरेस्ट यहां पे भी है। सो अनरेस्ट का माहौल है, और जब अनरेस्ट होता है, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अथॉरिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया, 2 कोर्सेज यहां पे, एक कोर्स यहां पे, 3 कोर्स, 2 कोर्स यहां पे, दैट इज 5 कोर्स एंड 6 कोर्सेज। अब ये 6 कोर्सेज में मैं बात करूं, 2 साल पहले जाते हैं कि आपने तो हमें प्रॉमिस किया था कि कॉमन प्लेसमेंट देंगे 25-27 में 2 ही लोग कैंपस थे, हमें प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। कोलकाता में अभी भी कुछ अनप्लेस्ड बच्चे बचे हुए हैं, कुछ क्या, बहुत सारा बड़ा चंक एक अनप्लेस्ड बचा हुआ है। नंबर्स मैं कोट नहीं करना चाहता, बट अनप्लेस्ड बचा हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दिल्ली कैंपस, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले IFT, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबल है ना, आप प्लेसमेंट पूल दे रहे हो तो आप इसकी। अब यहां पे मैं ये भी बता दूं कि ये वो बच्चे नहीं है जो प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने में कुछ इशू हो रही है, तो ये वो बच्चे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। तो दीज आर द कोर्सेज 25-27 बैच, जो 26-28 बैच, जो दैट इज 25-27 नहीं, वो तो लास्ट ईयर का बात है, माय मिस्टेक, जो 26 में पास आउट होंगे, 24-26 बैच, 2 ही कोर्सेज हमारे पास हैं। हमें इसकी प्लेसमेंट भी तो करवानी है और अच्छे से करवानी है। अब 2 कैंपसों को प्लेसमेंट में प्रॉब्लम कर रहे हो। जनरली होता क्या है कि ये होता क्या था, मतलब वो हो चुका है। यहां कोलकाता के बच्चे कॉमन प्लेसमेंट के लिए यहां से यहां दिल्ली विजिट करते हैं, इस बार भी उन्होंने विजिट किया था, वहां से प्लेसमेंट लेते हैं और वापस आते हैं। जिनका प्लेसमेंट हो गया है वो तो शांत है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम तो उनके साथ है ना। हर एक दिन उनका जीना एक मुश्किल होता है। आप वीकेंड्स एंजॉय करते हो, जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मैंने देखा है अपने लाइफ में बहुत बार भी कि जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है उनके लिए वीकेंड्स बहुत बड़ी बात होती है। अब मेरे प्रोसेस 2 दिन के लिए रुक गए। तो ये कैंपस की बात हो रही है। गिफ्ट और काकीनाडा, जब इस साल बहुत ज्यादा हल्ला हुआ तो प्लेसमेंट कमेटी ने कहा कि मैं कोलकाता के प्रोफेसर्स को, कोलकाता के अथॉरिटी को कैंपस पूरे पूल प्लेसमेंट का इंचार्ज बनाता हूं, आप उसको देखिए। यहां बात पूल प्लेसमेंट की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है प्रॉब्लम्स की, यहां बात हो रही है लॉजिस्टिक की। आप देख लो 4 कैंपसेस हैं यहां पे, इन्हें लॉजिस्टिकली अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसका सेकंड पॉइंट भी रखूंगा जो अथॉरिटी की तरफ से आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इसे क्वेश्चन देना होगा। मैंने अपनी प्रोफाइल मैपिंग में भी कुछ लोगों को बोला था कि कोलकाता का फॉर्म मत भरो, बिकॉज उस समय हमारे पास वर्क एक्स क्राइटेरिया नहीं था, वर्क एक्स क्राइटेरिया बाद में ऐड हुआ। तो लोगों ने मेरे को कमेंट में भी कहा, मेरे ग्रुप में भी कमेंट में कहा कि सर आपने कहा था कि फॉर्म्स मत भरो, और हमारे कॉल्स आ गई हैं ड्यू टू द एक्स्ट्रा वर्क एक्स। दूसरा क्या है कि कट ऑफ उन्होंने बहुत डिक्रीज कर दिया है ओवरऑल, तो आपको इससे कॉल आ रही है। लेकिन यहां पे जो बात है IFT को लेकर, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप CV फॉर्म में भर रहे हो, आप अपना क्वालिटी कन्वर्ट देखना, आपको अपना बेटर देन द बेस्ट देना है अपने क्वालिटी कन्वर्ट को लेके। यहां पे आप जो अभी CV फॉर्म्स भर रहे हो उसके लिए एक बात हो सकती है, सर आपने कहा था कि फॉर्म मत भरो, हमने फॉर्म भरा और हमारी कॉल आ गई, तो मेरा क्या दिल्ली और कोलकाता कन्वर्ट नहीं होगा क्या? गिफ्ट सिटी और काकीनाडा ही कन्वर्ट होगा क्या? मैं क्या करूं, मैं तैयारी छोड़ दूं क्या? देखो, आपके पास कोई भी अभी ये दिमाग लगाने की बात नहीं है कि हमें किस कैंपस में जाना है। सिंस यू हैव अ CV का फॉर्म भरने का टाइम है, CV फॉर्म भरिए आप अपना, आप IFT का बेस्ट वैट PI GDPI दे के आओ, जो भी कन्वर्ट होगा उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे। बट ये जो स्टेक है 24-26, इनका क्या होने वाला है? समर प्लेसमेंट हेवाई जा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं समर प्लेसमेंट में, बहुत लोगों की प्लेसमेंट हो भी गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। दिल्ली से भी मेजोरिटी ऑफ लोगों का हुआ है, कोलकाता से भी हो रहा है, कुछ बच्चे बचे हुए हैं, इन फ्यूचर उनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा। यहां पे कोलकाता के साथ जो बात होगी हम वो भी बात करेंगे, हम आगे भी बढ़ते हैं, इसमें बातें करते हैं। इसमें मैंने जो बताना स्टार्ट किया, मैंने लिंक्डइन पोस्ट भी शेयर किया था अ डे बिफोर यस्टरडे, और लास्ट डे मुझे याद भी नहीं है, कि IFT ब्रेक कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। मैंने सारी बातें की, मैं आपको ये बातें भी बताऊंगा। उससे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए हु एम आई, आखिर ये कौन है जो
अभी तो इन्हें कैट 2026 बैच बेचना चाहिए था ना, इन्हें तो जीडीपीआई बेचना चाहिए था। ये आईएफटी को लेकर क्या आ रहे हैं और मेरा क्या एम है, मुझे कुछ फायदा होगा क्या, क्या मेरे पास बच्चे का एडमिशन बढ़ेगा? इससे कोई भी बच्चों का एडमिशन मेरा नहीं बढ़ने वाला है, मैं आपको बता दूं। यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट गोइंग टू एड एनी मॉनेटरी बेनिफिट इनटू मी, बट ये मेरे अपने बच्चे हैं जो यहां पे हैं, और आगे भी मेरे अपने बच्चे जाएंगे जो ये 4 कैंपस में जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए, वो सब कुछ पता होना चाहिए। सीवी फॉर्म अच्छे से भरना है, अच्छे से इंटरव्यू देना है, बट हमें पता होना चाहिए क्या हो सकता है। फॉर मी कैट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स अ जर्नी। पीपल मुझको एमबी और क्वांट गुरु के नाम से जानते हैं। दीज आर माई कैट और जैट स्कोर। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, चाहे वो कैट के साथ भी हो, कैट के बाद भी हो, एज ए स्टेक होल्डर्स, बिकॉज आप मेरे पे रिलाई करते हो क्या करना है, कैसे करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट कहां से हुई? आईएफटी ने अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने एक मेल भेजा, अर्जेंट स्टूडेंट कंसर्न रिगार्डिंग द प्रपोज्ड 4 कैंपस पूल प्लेसमेंट मॉडल एंड रिक्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट कैंपस प्लेसमेंट। एक मेल गई आईएफटी के सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सीसी करते हुए। देन इस मेल के रिप्लाई में वाइस चांसलर ने बाकी कैंपस के भी सारे डायरेक्टर जो टॉप हैं उसको लूप में लिया। उन्होंने कहा कि सब हम अच्छा करेंगे, हम इसे देखते हैं कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इस मेल के बाद यहां पे देखो प्लेसमेंट में कितने कैंपस है? दिल्ली में 2 चीज, आईएफटी आईबी और बीए, देन द कोलकाता, देन द गिफ्ट एंड द काकीनाडा। यहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं गिफ्ट और काकीनाडा, गिफ्ट और काकीनाडा के बच्चे जो वहां पे हैं, जो भी बच्चे हैं 70-80 जो भी बच्चे हमारे पास है, उनका ये सोचना हो सकता है हम तो यहां पे आए थे गिफ्ट और काकीनाडा आईएफटी के नाम से, वी हैव द वन नेशन वन कैंपस। अब मैं यहां पे एक छोटी सी बात बता दूं, हो सकता है वो 0% सही हो या 100% सही हो। आईएफटी इज प्लानिंग टू गो फॉर आईएनआई, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और ये जो छोटी सी इंटरनल बात चल रही है, मैं गलत हो सकता हूं तो इस पे आपको संज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं सही भी हो सकता हूं, तो फ्यूचर ही बताएगा। आईएफटी इज प्लानिंग टू गो फॉर आईएम मॉडल्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मॉडल्स। हम और भी कैंपस खोलेंगे इन नियर फ्यूचर अगर ये 4 कैंपस का हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो। आईएफटी इज प्लानिंग टू हैव अराउंड 8 to 9 मोर कैंपसेस इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल, उनका जो भी बोल दो। हम पहले इस चीज को देखना चाहते हैं कि इस 4 कैंपस में क्या हुआ। तो आते हैं वापस उसी आईएफटी गिफ्ट सिटी और काकीनाडा को डिस्कस करना। गिफ्ट सिटी और काकीनाडा में जो 24-26 के बच्चे गए हैं, उनके दिमाग में था, उनके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि आईएफटी उसी तरह से पिच कर रहा है। दो मैंने लास्ट ईयर बताया था कि पूल प्लेसमेंट के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहां पे भी पूल प्लेसमेंट के ब्रेक होने के चांसेस चल रहे हैं। बट आईएफटी बीइंग एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कि एक दिन में ऐसा जजमेंट नहीं होगा। लास्ट ईयर भी बहुत कुछ हुआ था, लोग मंत्रालय भी गए थे, उनसे भी बात करके आए थे, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। बट हमें पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस कल को कुछ हो गया तो कैसे चलेगा। सो गिफ्ट सिटी और काकीनाडा के बच्चों का यह सोचना था, वी आर कमिंग टू द ब्रांड आईएफटी, पूल प्लेसमेंट होना चाहिए। बिकॉज इन द गिफ्ट सिटी और काकीनाडा मेरा क्या है, मेरा प्रोफाइल इवन सम ऑफ द आईएफटी दिल्ली के बच्चों से अच्छा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सम ऑफ द आईएफटी दिल्ली के बच्चे? आईएफटी के दिल्ली बच्चे में भी कुछ स्टूडेंट का जो एकेडमिक्स है वो बिलो एवरेज है और एवरेज है। तो गिफ्ट और काकीनाडा, इवन द कोलकाता कैंपस ये मान के चलता है कि अगर पूल प्लेसमेंट होगा तो हम, अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी है तो हम इक्वली कैपेबल हैं और कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ये न्यूज आती है, जैसे ही ये न्यूज आता है कि नहीं इसे ब्रेक करो, और ये जब मास मेल फ्लोट होता है, तो गिफ्ट और काकीनाडा के मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि ये तो गलत है, इसका विरोध किया जाए। लेकिन दिल्ली कैंपस ये बोलता है कि ये सही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि सारा काम तो हम दिल्ली कैंपस कर रहे हैं, सब कुछ दिल्ली में हो रहा है, ये 3 भाई को क्यों करे? दैट इज दिल्ली कैंपस इज अ बड़ा भाई। जब ये 3 छोटे छोटे भाई आए, आईएफटी एज ए कंप्लीट, अगर मैं ऑथोरिटी देखूं तो उनका तो 4 बच्चे हैं, वो चारों के लिए भरा सोचेंगे, वो किसी एक को क्यों मना करना चाहेंगे? एक फादरली फिगर हमेशा अपने बच्चों के लिए भरा सोचेगा। बट यहां पे एक जो दिल्ली कैंपस के साथ इशू चलता है कि हमारे अच्छे रोज तो तुम खा जा रहे हो, वो चाहते हैं कि पूल प्लेसमेंट ब्रेक हो। कोलकाता भी अब सेल्फ सस्टेन हो रहा है, बट वो चाहता है कि दिल्ली की कुछ अच्छी कंपनी हमारे पास आए। लेकिन यहां दिल्ली और कोलकाता में लास्ट ईयर कुछ फाइट हुई थी इंटरनल, मैं उसको बाहर लेके नहीं आना चाहता हूं। दैट्स फ्यू थिंग्स जो होता रहता है, हर एक कैंपस में होता है। ऐसा नहीं है कि आईएफटी इज अ सिंगल कैंपस, ये विद इन अ कैंपस भी अगर आपके पास 4-5 कोर्सेज होते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होता रहता है ना। जब थाली होगी किसी भी किचन में तो आवाज करेंगे। सो दिल्ली चाहता है कि पूरा का पूरा सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, हम हैंडल करें, हम यहां आए, क्योंकि दिल्ली कैंपस को ये बात थोड़ी सी पता है
कि कुछ कंपनी चाहती हैं ओनली दिल्ली कैंपस को हायर करें, बिकॉज लिगेसी उन्हीं का है। आईएफटी के जो एलुमनाई हैं वो बोलेंगे अच्छा मैं दिल्ली कैंपस से हायर कर लेता हूं ना, मैं बाकी कैंपस के पास क्यों जाऊं। इवन दिल्ली कैंपस में भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी हो जाता है एमबीए, आईबी और एमबीए बीए को लेके। तो यहां पे जो चार भाई हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, हमें अलग कर दो। हम आईएनआई हैं, हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। हमारा जो है बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि अगर दिल्ली कैंपस को अलग इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाला जाए तो ये बहुत सारे आईएम से ज्यादा बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, विच कुड बी अ पॉसिबल थिंग्स। अभी जो आईएफटी का जो प्लेसमेंट होता है वो सारे कैंपस को मिला के एक कॉमन पूल चलता है। तो अगर दिल्ली कैंपस को अलग कर दिया जाए तो दिल्ली आईएफटी दिल्ली इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, जो अभी भी है। बट प्लेसमेंट के नाम पे हम मार क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें छोटे भाइयों के साथ भी अपनी पूरी अपॉर्चुनिटीज को शेयर करनी होती है। तो दिल्ली का ये कहना है। कोलकाता कंफ्यूज है बेचारा कि हमें अलग कर दो, क्योंकि हमारी प्लेसमेंट पार्टिसिपेशन उतनी नहीं हो पाती है। ऐसे कोलकाता के बच्चे जाते हैं दिल्ली में भी पार्टिसिपेट करने, प्लेसमेंट में इनका भी पार्टिसिपेशन होता है, बट कुछ अलग होता है। यहां दिल्ली और कोलकाता के बीच में कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बिकॉज कुछ ही मार्क्स का अंतर होता है। इन द फर्स्ट लिस्ट जिनका कोलकाता कन्वर्ट है उसमें से 50 to 60% दिल्ली मूव कर जाते हैं वेटिंग लिस्ट में, कुछ ही मार्क्स का अंतर होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। गिफ्ट और काकीनाडा कंफ्यूज है। काकीनाडा का आईपीएम बैच सुपर कंफ्यूज है कि हम कहां जाने वाले हैं। तो ये जो 6 स्टेट है जो मैं आपको सिंपली बताया, इसके बारे में पूरी कहानी है। इस मेल को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सिंस अभी आप आईएफटी फॉर्म भर रहे हो, आप आईएफटी फॉर्म भरो। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो, आप कैट 26 के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो अनअकैडमी ने अपने बेस्ट ऑफर्स के साथ सीओ शॉर्ट कैट 26 प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। 17,999 है। आप कोई भी कूपन कोड यूज कर लो, मेरा कूपन कोड KRME है, या किसी भी इंटरेस्ट को आप फॉलो करते हो आप उसका कूपन कोड यूज कर लिया, आप जाके आ सकते हैं। अगर आप इस बार को प्रिपेयर कर रहे हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो बेस्ट GDPI, तो CV11 आपके साथ है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं CV फॉर्म को एक्सेस कर रहा हूं, उसको एनालाइज कर रहा हूं, उसको अपडेट कर रहा हूं। कैट 2026 का बैच 12 फेब से एक स्टार्ट हो रहा है, रेजिडेंस बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी बार बार बैच स्टार्ट करते रहती है जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलते रहते हैं। बट आते हैं अब मेन मुद्दे पे, चला कहां से। मैंने हर एक बार वोकल होके इस बात को उठाया है। जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत सारा निगेटिव कमेंट करते हैं मेरे थ्रेड और वीडियोस पे। जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होती है वो कुछ भी नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें क्यों ही लाइमलाइट में आना है। बट यहां पे प्रॉब्लम्स तो है। इस प्रॉब्लम्स में हमें देखना होगा हु इज द एलिफेंट ऑफ द रूम, हु इज द ब्लैक एलिफेंट ऑफ द रूम। अगर मैं बात करूं, इट्स द अथॉरिटी। उन्हें सामने आके इसे करना होगा। और मैं बताता हूं इस मेल का, मैं पूरा मेल भी आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। उसके बेसिस पे वीसी ने संज्ञान लिया है। वीसी ने चारों कैंपस के अपने डायरेक्टर्स, जो डीन उनके जो भी अथॉरिटी होंगे, उनको बोला है कि इस पे काम करना स्टार्ट करो। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मेल क्या है? वी द स्टूडेंट ऑफ आईएफटी दिल्ली एमबीए बैच। ये मेल चला है आईएफटी दिल्ली एमबीए बैच का, और इस मेल का जो ट्रेल चला है, ऑलमोस्ट सारे के सारे आईएफटी दिल्ली वाले चाहते हैं कि पूल प्लेसमेंट को हटाया जाए, और बाकी कैंपस अभी नहीं चाहती है कि इतनी जल्दी हटाया जाए। अगर हटाना भी हो तो फेज वाइज चले। देखते हैं क्या है। राइटिंग टू दिस मेल हमारा क्या है, नॉट ड्रिवन बाय द कैंपस लेवल राइवलरी और द शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट आउटकम्स। ये नहीं है। हमें जो मेल भेज रहे हैं ना, ये कैंपस लेवल राइवलरी नहीं है या शॉर्ट आउटकम नहीं है। आईएफटी इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन, स्टूडेंट ट्रस्ट एंड द रिक्रूटमेंट कॉन्फिडेंट, ये जो 3 पिलर्स हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। सिंस वी आर प्लानिंग टू बी दी एमबीए, आप कैंपस को इंडिपेंडेंट ग्रो करो ना, उनको करने दो। बेबी आईएम्स भी तो आज अच्छे परफॉर्म करना स्टार्ट करें, तो कैंपस को मेंटोरशिप दो। आप कैंपस में पूल प्लेसमेंट की बात नहीं करो। अभी मेंटोरशिप क्या होगा वो भी बात करते हैं। की इशू जो आया है, स्ट्रक्चर अनस्टेबिलिटी ऑफ द 4 कैंपस आईएफटी प्लेसमेंट मॉडल। प्लेसमेंट मॉडल में अनस्टेबिलिटी है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसमें बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। सेंट्रलाइजेशन प्रिवेंटिंग द ऑर्गेनिक कैंपस ग्रोथ। अगर आप सेंट्रलाइज करोगे सारा का सारा काम, तो ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है ना, उसमें इशू हो रहा है। हम ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पहली पॉइंट है, डिस्पाइट इक्वल फीस एक्चुअल प्लेसमेंट आउटकम्स आर दिल्ली सेंट्रिक। अगर आप देखा जाए तो, अगर आप अभी देखो, मैं मेल तो दिल्ली कर रहा हूं, मैं बड़ा भाई मेल कर रहा हूं, बट मेरा ये कंसर्न है, अभी भी जो प्लेसमेंट होती है ना वो दिल्ली सेंट्रिक होती है। अगर हम प्लेसमेंट को बांटना स्टार्ट कर दें तो प्लेसमेंट कैंपस सेंट्रिक होगा। दिल्ली का कैंपस दिल्ली देखेगा, कोलकाता अपना हैंडल करेगा, तो कोलकाता सेंट्रिक होगा ना। ये होता है। मैं आपको बताता हूं, ज्वाइंट फैमिली में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, जिसके लिए सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, वो किचन का होता है। हम साथ हैं, हम सारे भाई साथ हैं, बट ऐसा करो किचन अलग अलग कर दो।
कि तुम अपना खाना बनाओ, आज मेरे बेटे को दही खाने का मन है, दूसरे बड़े भाई के बेटों को दही पसंद नहीं है, तो उसमें झगड़ा होता है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो इसमें ये होता है कि आज मेरे बेटे को जो है ना अंडा खाने का मन है, बट मैं अगर अंडा मंगाऊंगा तो मुझको सारे भाई में बांटना होगा, तो मैं अंडा नहीं बनाता हूं, मेरा बेटा भूखा लग जाता है बेचारा। तो एक प्रॉब्लम्स होती है कि जो भी चलेगा, बड़ा भाई है दिल्ली तो उसके साथ से होगा, तो वो होगा। तो ये जो दिल्ली कैंपस की जो बात हो रही है, ये क्या है एक्चुअली, ये है दैट इज प्लेसमेंट दिल्ली सेंट्रिक ज्यादा है। कोलकाता फॉलोज विल नेवर कैंपस रिमेन मार्जिनाइज। कोलकाता फॉलो करता है सूट को, बट बहुत बार बहुत सारी कंपनीज दिल्ली के लिए देखती हैं। इनटेक इंक्रीज हो गई है विदाउट प्रोपोर्शनल रिक्रूटमेंट ग्रोथ। अब ये बात को मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं। इंटेक्स इंक्रीज, यहां पे मैं इंटेक्स की बात नहीं करता हूं। मैं आपको इंटेक्स दिखाऊंगा, इंटेक्स इनका कितना है, 480 490 के करीब है। तो मैं इंटेक्स की बात नहीं करना चाहता हूं यहां पे, बिकॉज 600 अराउंड तो इंटेक आई एम बैंगलोर का भी है, प्लेसमेंट वो भी अच्छे से करते हैं। देन बाकी भी हैं कुछ कैंप, आई एम इंदौर को देख लो, उनके पास बहुत बड़ा नंबर्स है, प्लेसमेंट वो भी अच्छे से करते हैं। तो यहां पे इंटेक्स की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। हाँ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, गैप बिटवीन मार्केटिंग क्लेम्स एंड द ग्राउंड रियलिटी में प्रॉब्लम्स हैं। दिस क्रिएट्स द गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट को क्या बताते हैं और रियल ग्रोथ क्या है, बहुत मुश्किल है। अगर आप हमें दिल्ली कैंपस को अलग कर दोगे तो हम सर सही होकर बताएंगे कि दिल्ली कैंपस का ये प्लेसमेंट है एंड वी आर बेटर देन द मीनिंग ऑफ द आईएम्स। दिल्ली कैंपस अपना पॉइंट रख रहा है। कोलकाता और गिफ्ट और काकीनाडा, छोटे भाई आपसे मुझको अलग कर दोगे, मैं तो भैया आप ही के साथ रहना चाहता था, सब कुछ अच्छा, आप क्यों बंटवारा चाहते हो? जो भी है हम लोग मिलकर बांट के खाएंगे, ये चल रहा है। बड़े भाई बोलते हैं, दिल्ली कैंपस ये बोलता है, देखो मैं तुम्हें बंटवारा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें गाइड करूंगा तुम्हारा क्या हो सकता है, बट तुम ग्रो करो। अगर तुम मेरे अंदर रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। बात ये हो रही है। एक्सपेंशन हैपेंड फर्स्ट, इकोसिस्टम डिडंट बिल्ड अप। आप एक्सपेंस कर रहे हो बट इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। हियर द एमबीए में जो इकोसिस्टम होता है ना, प्लेसमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ऑथोरिटी अगर यहां पे आके बोल दे वी आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वी डू नॉट थिंक अबाउट द प्लेसमेंट ओनली, हमें इक्वली बिल्ड करना है, हम सारे कैंपस में तो सेम फैकल्टीज, पूल ऑफ फैकल्टीज को विजिट करवा रहे हैं, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? प्लेसमेंट को लेकर क्यों परेशान हो? तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट होगा ही होगा। कट द क्रॉस। तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट दोगे तो हम और अच्छा प्लेसमेंट लेके आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट इज द सेकेंडरी थिंग, बट प्लेसमेंट इशू है। सेंट्रलाइजेशन हैज किल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर द न्यू कैंपस, ये बात है। उन्हें ग्रोथ करने का मौका दो। वो कंफ्यूज मत करो कि हमें वहां से देखना होगा, बार बार हम दिल्ली कैंपस में देखेंगे, मेल का उनका इंतजार करेंगे, क्या हो रहा है। हम क्वेश्चन करें तो किससे करें? ये है, न्यू कैंपस कैन नॉट बिल्ड इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट रिलेशनशिप। उन्हें अगर लगता भी है लाइक गिफ्ट सिटी, इंडिया का सबसे बेस्ट लोकेशन अगर कोई है तो गिफ्ट सिटी में है। हम अगर यहां पे कुछ डेवलप भी करते हैं तो दिल्ली के साथ पूल में रखना होगा। हम क्या करें? हम यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हमारा प्लेसमेंट यहीं हो जाए, हमारा समर प्लेसमेंट यहीं हो जाए। गिफ्ट में इतना चांसेस है। अगर कैंपस रिक्रूटमेंट गिफ्ट की अलग हो और गिफ्ट के साथ अच्छा जाए तो गिफ्ट अच्छा कर सकता है। नया कैंपस है, काकीनाडा 4 साल से है, आईपीएम का लिगेसी है उनके पास, वो काफी अच्छा कर सकते हैं। कोलकाता डेवलप हो चुका है, काफी पुराना है, कैंपस वाइज कोलकाता इज बेटर देन दैट दिल्ली, बट यहां दिल्ली बोलता है कि हम एक नया कैंपस बनाएंगे, अलग बात है। तो सबके सब अभी जो है डिपेंडेंट ऑन दिल्ली है, इसको तो खत्म करना चाहिए। मैं इसमें भी हूं, मैं इंटेक की बात नहीं करूं, मैं इसमें भी हूं। कोलकाता ऑलरेडी सफर ड्यू टू दिस अर्लियर, पहले भी इसमें कोलकाता सफर किया है। नाउ द सेम मिस्टेक्स बीन रिपीटेड फॉर द गिफ्ट सिटी एंड द काकीनाडा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेट देम ग्रो। स्टूडेंट जो हमारा है, सेंट्रलाइजेशन जो है ना, सेंट्रलाइजेशन इज नॉट द इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेगिलिटी। सेंट्रलाइजेशन एकेडमिकली आप कर लो, बट बाकी कुछ ग्रो करने का मौका दो इन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने की बात है। अब हम अगर इसमें आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टी, देखो बेंचमार्किंग अगेंस्ट द पीयर इंस्टीट्यूशंस। मल्टी कैंपस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स लाइक एमडीआई गुड़गांव का उन्होंने किया, आईएमटी गाजियाबाद, हैदराबाद, नागपुर, एनएमआईएस कैंपस, सिम्बोसिस। इनका ये बोलना है कि ये सारे के सारे कैंपसेस के मल्टी कैंपस हैं, सबका प्लेसमेंट अलग अलग होता है और ग्रो कर रहे हैं और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी अलग अलग किया जाए। बट यहाँ और द आईएम्स इकोसिस्टम की बात करते हैं कि हर एक आईएम्स का इंडिपेंडेंट है। तो आईएफटी को सिंस आप चाहते हो आईएनआई बनाना, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और आप चाहते हो कि आईएम्स लीग का कॉलेज हमें से बनाए, तो आप अभी से स्टार्ट करो काम करना, इस पॉइंट पे है। बट यहां पे कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे, अलग अलग के नाम पे हो सकता है आपका ऑथोरिटी आपसे बोल सकता है
टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्सराई, वन नेशन वन कैंपस, जमशेदपुर और दिल्ली, वो तो ठीक कर रहे हैं, बट स्टिल एक्सेल हैज सम ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स टू। तो यहां पे अगर आप एक्सेल का एग्जांपल दे रहे हो कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सेल माफिया, एचआर का लीड है, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स, प्रोज और कॉन्स हैं। बट यहां पे मैं स्टूडेंट कमिटी के साथ खड़ा हूं कि अगर सारे कैंपस को मेंटरशिप दिया जाए और वो उनको अपना ग्रो करने का चांस दिया जाए तो नियर फ्यूचर वो काफी अच्छा कर सकते हैं, तो करना चाहिए। Even after aggressively pitching the IFT model, 94% of GIFT City and Kakinada campus students remain unpleased. This SIP बैच ऑफ 27 अभी 90% का SIP है। ये डेटा अभी एट दिस पॉइंट पे कोट करना मैं सही नहीं समझता हूं, बिकॉज प्रोसेस सिंस न्यू कैंपस है तो थोड़ा सा डिले चलता है। ये सारे के सारे प्लेस हो जाएंगे, उनमें भी कैपेबिलिटी है अगर अच्छे से मैनेजमेंट। यहां पे दोस्त किसका है? मैनेजमेंट का। ये मैं आपको बताता हूं, इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट सिटी। सर मुझे गिफ्ट सिटी अब ज्वाइन नहीं करना है, प्लेसमेंट नहीं होती है, मुझे काकीनाडा ज्वाइन नहीं करना है, वहां समर प्लेसमेंट की फाइट हो रही है, कोलकाता में प्लेसमेंट की फाइट हो रही है। भाई फाइट तो एक बार बिग आईएम्स में भी प्लेसमेंट की हुई थी, प्रोसेस है, होगा, स्लो होगा, और दिस इज द जनवरी फरवरी, आपका एसआईपी जून में होता है, तो उससे पहले अगर ये बेस्ट तरीके से देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो इनकी प्लेसमेंट हो सकती है। while other building colleges doing way better than the individual placement जहां पे होता है, उनसे थोड़ा बेटर कर रहे हैं। ये नंबर्स कम क्यों है? बिकॉज दिल्ली लिगेसी है। पहले तो दिल्ली के बच्चे दिल्ली को प्लेस करेंगे ना, बाद में इनको प्लेस करेंगे, तो इनका अलग करो। दिल्ली के कंपनीज का मैं आपसे बता रहा हूं कि यहां पे इनका अभी जो होना चाहिए, दिल्ली के कैंपस का जो सारा डेटा है सारे कैंपस को भेजना चाहिए और इनको पिच करना चाहिए। लेकिन अगेन एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि हम दिल्ली के कैंपस कॉलेजेस को, कंपनीज को पिच करना स्टार्ट करें, और व्हेन वी से वी आर द गिफ्ट सिटी और काकीनाडा, तो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। हमने दिल्ली में बुलाए और हम सबका कॉमन प्लेसमेंट करें, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? कंपनीज लेने को तैयार है, आईएफटी का कैंपस है ना, बिकॉज वी आर द आईएफटी स्टूडेंट। हम इसको गिफ्ट और काकीनाडा क्यों अलग करें? यहां पे वही बड़े भाई ने पूरा का पूरा घर बनाया, मतलब हो क्या रहा है, बड़े भाई ने पूरा अपना पैसा लगा के घर बनाया, इन हम अपनी लेगेसी क्यों बांटे? बात ये है। लेकिन जो अथॉरिटी हो तो देखना चाहती है वी आर द फादरली फिगर्स, हम सबके साथ बराबर करेंगे। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट हैं, लाइक आई एम विशाखापट्टनम मेंटोर्ड बाय द आई एम बैंगलोर, आई एम उदयपुर मेंटोर्ड बाय द आई एम अहमदाबाद। हम मेंटोर करते हैं, मेंटोरशिप में जाते हैं, उसमें देखते हैं। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि हम आपको कुछ गाइड करेंगे कैसे करना है, हम आपके लिए क्रिएट करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे होता है। वी आर नॉट गोइंग टू शेयर द प्लेसमेंट कॉलेज का डिटेल, हम शेयर नहीं करने वाले हैं। हाँ, कुछ कंपनीज को हम आपके लिए बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रोसेस करेंगे कि आखिर प्लेसकॉम कैसे काम करता है, प्लेसमेंट अथॉरिटी कैसे काम करती है, सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। 2-3 साल तक हम गाइड करेंगे, उसके बाद आप अपना कीजिए। कोलकाता को पता है कि प्लेसमेंट कैसे होता है, काकीनाडा को भी गिफ्ट मतलब हैंडल करने की जरूरत है, तो यहां पे मैं आपके साथ हूं। ये जो नंबर्स कोट हुआ है दैट्स ट्रू और फॉल्स, दिस इज ओल्ड, मैं इसमें डिसाइड नहीं करने वाला हूं। और यहां पे मैं फिर से बता दूं कि सर मुझे गिफ्ट और आईएफटी ज्वाइन करना चाहिए, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने इंटरव्यू को क्रैक करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि प्रोसेस चेंज हुआ है ना, आपको लगता है कि आपका गिफ्ट या काकीनाडा कन्वर्ट हो, इन फ्यूचर आपका कोलकाता और दिल्ली कन्वर्ट हो जाए, उसमें हो सकता है। ऑपरेशनल डिस्टर्बेशन ये बहुत है, इंटर जो इस बात पे देखा जाए कि इंटर कैंपस इंटरफेरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्रॉस मेलिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट काउजिंग द कंफ्यूजन। कभी कोलकाता मेल भेज देता है, कभी गिफ्ट सिटी, कभी मतलब एक ही कंपनी को बार बार मेल भेज देना प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि एक कैंपस को लगता है कि मेरे को ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम भी अपनी बात को पुश करें। डिलीशन ऑफ द प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट कम्युनिकेशन, इंप्रेशन ऑफ द दिल्ली पीसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बाकी जो बातें हैं ये बहुत सारी इसमें बात की गई है। कंसर्न रिगार्डिंग द सीआर, अब ये क्या है? CRCAD लेवल। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। दैट इज द इट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड कैरियर एडवांस डिवीजन ऑफ IFT, कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड द करियर एडवांस। अभी डॉक्टर पूजा लखवाल हेड ऑफ द CRCAD हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस उठाई गई है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है, डिक्लेरेशन एंड द इंडिकेशंस जो आपका चलता है ये है। बट इसमें जो मैं बात करना चाहता हूं वो क्या है, वो आपका ऑथोरिटीज को लेके बात करने की बात गई है। यहां पे जो बात हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोज्ड वे फॉरवर्ड हम बात करते हैं। तो इन्होंने वे फॉरवर्ड भी बताया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं है। इन्होंने 7 पॉइंट्स कवर किया है, जिसमें मैं बहुत सारी पॉइंट्स को पहले ही अपने वीडियो और पोस्ट में कवर कर चुका हूं। सेपरेशन ऑफ प्लेसमेंट प्रोसेस अक्रॉस कैंपस ये होना चाहिए। बिल्ड इंडिपेंडेंट रिक्रूटर रिलेशनशिप, सबको अपना अपना करो, दैट्स ग्रो रिस्पॉन्सिबल ऑन मेरिट रेदर देन द डिपेंडेंसी।
ये जो वर्ड यूज की गई है दिल्ली कैंपस में, मैं यहां पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। रिस्पॉन्सिबल ऑन द मेरिट रेदर देन द डिपेंडेंसी, यहां पे मेरिट वर्ड का क्या बात आता है? आप दिल्ली कैंपस में हो तो आप ज्यादा मेरिट हो, ये तो मैं नहीं मानता। बेस्ड ऑन द फ्यू ऑफ द कैट स्कोर और के बेसिस पे आप दिल्ली चले गए हो यहां पे, बट ये बात है कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आई डू एग्री, हम हर एक चीज में दिल्ली कैंपस को देखते रहे, आई डू एग्री। गिफ्ट सिटी के भी बहुत सारे बच्चों का जो प्रोफाइल है या काकीनाडा के बच्चों का जो प्रोफाइल है कुड बी बेटर देन सम ऑफ द अदर कैंपसेस प्रोफाइल। तो हम मेरिट और डिपेंडेंसी पे नहीं करें, हाँ, बट द थिंग इज डिपेंडेंसी, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं रिव्यू प्लेसमेंट गवर्नेंस देखा जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। बेनिफिट्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। कैंपस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लोग प्लान कर सकते हैं कि कोलकाता का यहां होना चाहिए, गिफ्ट यहां पे होना चाहिए, काकीनाडा अपना प्लान करे, इधर प्लान करे, और हम पैन इंडिया कवर करें। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट को हम रिबिल्ड कर सकते हैं कि हम 4 कैंपस में भी कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी बातें कही गई है। मैंने इस पे अपना एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था कि गिफ्ट सिटी में एज ऑफ नाउ 195 और मतलब 197 बच्चे थे, 2 बच्चे छोड़ के चले गए और एक बच्चा शायद और छोड़ के मुझे जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, पता चल रहा है। 195 आपका आईबी का है और 55 आपका बीए का है। कोलकाता में 145 का इंटेक्स है, 38, 30 और जो ये नंबर्स हैं आपके 30 और 33, ये आपके गिफ्ट और काकीनाडा के सिटी के हैं। अभी इनका समर प्लेसमेंट चल रहा है और फाइनल प्लेसमेंट चल रहा है, जो मुझको लगता है कि होगा। देखो, एमबीए के बाद कोई बच्चा भूखा नहीं मरता है, उसमें वो इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है और आपका जो ब्रांड है आईएफटी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। मार्केट स्ट्रांग है, बैच साइज लिमिटेड है, जनरेशन। यहां पे मैं जो बात करता हूं, मेरी जो बोलनी है, इट्स ऑल अबाउट द कोर इशू इज साइज वर्सेस सिस्टम। बात सिस्टम की हो रही है। 480 490 साइज को प्लेस करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, छोटी बात भी नहीं होती है, बट बात क्या है सिस्टम का। देख रहे हो आप कहां कहां पे लोग हैं, उनको मैनेज करना अपने आप में बड़ी बात है। उस पर मैंने अपना पूरा का पूरा मेल लिखा था, इसमें बात की है। और यहां पे जो इश्यूज हैं वो इशू किसके हैं? वो इशू कैंपस वाइज चल रहा है कैंपस के साथ प्रॉब्लम्स। द मीनिंग ऑफ कैंपस के साथ प्रॉब्लम क्या है? दैट मीन्स अथॉरिटीज को इसके बारे में आगे आना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस दिस इज अ वे ऑफ डिस्कशन, मैं ये नहीं मानता हूं कि एक दिन में पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होगा। तो अगर आप गिफ्ट सिटी और काकीनाडा में हैं तो आपसे मैं ये बोलूंगा कि आप पार्टिसिपेट करो एसआईपी में जितना अच्छा हो सकता है। फाइनल, अगर आप कोलकाता में हैं तो फाइनल प्लेसमेंट भी आपका काफी अच्छा होने की उम्मीद है। अभी थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हुआ है, मार्केट भी थोड़ी डाउन है, बट इस मार्केट में हम आईएम्स का एग्जांपल अगर देना चाहें तो हम एक्सआरआई का भी एग्जांपल अपने साथ रखते हैं कि 1 नेशन 1 कैंपस है। प्रॉब्लम्स आईएम्स मॉडल में भी है, प्रॉब्लम्स एक्सेल मॉडल में भी है, बट हम इस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी चल रहा है उसको और बेटर करने की जरूरत है। वीसी का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो और देखे कि कहां पे क्या इशू हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सिंस इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए, पार्टिसिपेट करने चाहिए कि नहीं, हमें देखते हैं कि इन बच्चों को हम और कहां कहां प्लेस करवा सकते हैं। बिकॉज आप इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो बट इन्हें आपकी जरूरत है। तो मिनिस्ट्री, मंत्रालय, वीसी एंड डायरेक्टर्स एंड बाकी लोग आए सामने, फ्रंट आए, इन्हें हेल्प करें, इन्हें मार्ग दिखाएं। और डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी द वन थिंग जो आपको अब स्टार्ट करना होगा फॉर द एटलीस्ट प्लेसमेंट। अबाउट द एकेडमिक्स विजिट जो आप कर रहे हो, आप देख लीजिए आपकी एचआर टीम अगर तैयार है इसको करने को, तो नहीं तो उन्हें करो। गिफ्ट सिटी में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, काकीनाडा का अपना कैंपस का पॉजिटिव पॉइंट्स है, कोलकाता अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ खेल रहा होता है, दिल्ली का अपना पॉजिटिव पॉइंट्स है। आप सबके पॉजिटिव पॉइंट्स को निकाल के एक द ग्रेट विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए, ये मेरा बोलना है फॉर द बैच ऑफ 26-28। आप इस वीडियो को देख के परेशान मत होना कि हमें तो अब लगता है कि एडमिशंस लेना है या नहीं लेना है, प्लेसमेंट कम हो रही है। आप जाइए, प्लेसमेंट आपकी अच्छी होगी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सीवी फॉर्म अच्छे से भरो, अच्छे से जीडीपीआई आप दो और बेस्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कहां ज्वाइन करना है, कहां ज्वाइन नहीं करना है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट से एनीथिंग। बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हो, देन आप डिस्कस करो। आई गिव माई बेस्ट आपके प्लान्स को कन्वर्ट करने में कि आपको कहां ज्वाइन करना है, क्या नहीं ज्वाइन करना है। एक लंबा वीडियो हो गया, मैंने सोचा था कि मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, बट ये 30-35 मिनट का वीडियो है, आपने एंड तक देखा। थैंक्स एवरीवन। मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा हर एक स्टेज पे, बिकॉज मैंने अपने लाइफ में एक ही चीज सीखा है, इफ यू नीड द बेस्ट गाइडेंस आई विल गिव माई द बेटर देन द बेस्ट पार्ट ऑफ मी।
मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।